नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। परीक्षा में पहले भी देखने को मिला है, हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों, जो टॉपिक का नाम है वो है अशोक का धम्म। अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत क्या हैं और अशोक के धम्म से उनकी नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अशोक का धम्म। अशोक का धम्म मौर्य सम्राट अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचारित नैतिक सिद्धांतों और आचरणों का एक समूह था। यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि मौजूदा धार्मिक और सामाजिक परंपराओं से लिए गए मूल्यों और आदर्शों पर आधारित एक जीवन शैली थी। अशोक ने कलिंग युद्ध में हुई भारी हिंसा और विनाश से दुखी होकर धम्म का मार्ग अपनाया और इसे अपने शासन का आधार बनाया। अब आते हैं अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत। तो जो पहला मुख्य सिद्धांत है वह है अहिंसा। अशोक ने जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने शिकार और पशु बलि पर रोक लगाई। तो दोस्तों, जब अशोक ने कलिंग युद्ध किया था और उसमें जो भारी हिंसा हुई थी, विनाश से दुखी होकर धम्म का मार्ग अपनाया और उन्होंने अपने धम्म के जो मुख्य सिद्धांत दिए उसमें जो पहला सिद्धांत था वो अहिंसा का सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने जीवों के प्रति अहिंसा का मार्ग अपनाया और शिकार और पशु बलि पर रोक लगा दी। अगला पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट है लोक कल्याण। अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने सड़कों, अस्पतालों और विश्राम गृहों का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है नैतिक आचरण। अशोक ने सत्य, दया, दान, पवित्रता, मृदुता, साधुता जैसे नैतिक गुणों के पालन पर जोर दिया, अर्थात उन्होंने नैतिक आचरण को भी अपने धर्म के मुख्य सिद्धांत में जोड़ा था। अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय। अशोक ने समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्होंने दासों और नौकरों के साथ उचित व्यवहार करने का आदेश दिया, अर्थात सामाजिक न्याय भी अशोक के धम्म का जो मुख्य सिद्धांत है उनमें से एक है। अब आता है अशोक के धम्म का उनकी नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट है शांति और स्थिरता। अशोक के धम्म ने उनके साम्राज्य में शांति और स्थिरता लाने में मदद की। अहिंसा और सहिष्णुता की नीति ने सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट है प्रजा कल्याण। अशोक के धम्म ने उन्हें अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोक कल्याण के लिए कई कार्य किए। अगला पॉइंट है नैतिक शासन। अशोक के धम्म ने उनके शासन को नैतिक आधार प्रदान किया। उन्होंने न्याय और धर्म के अनुसार शासन किया। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अशोक के धम्म ने उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित किया। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए। अगला पॉइंट है धार्मिक प्रचार। अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए दूतों को विभिन्न देशों में भेजा, जिससे भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। तो दोस्तों, अशोक के धम्म का उनकी नीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो उससे शांति और स्थिरता आई, प्रजा कल्याण पर ध्यान दिया गया, नैतिक शासन लागू किया गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़े और धार्मिक प्रचार भी हुआ। तो दोस्तों, हमने अशोक का धम्म क्या है, अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत क्या हैं और अशोक के धम्म का उनकी नीति पर क्या प्रभाव पड़ा, यह सभी पढ़ लिया है। अब हम इसमें इसका निष्कर्ष लिखेंगे। अशोक का धर्म एक व्यापक नैतिक संहिता थी, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना था। इसने उनके शासन को एक नया आयाम दिया और भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, अशोक का धम्म क्या है, अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत क्या हैं और अशोक के धम्म का उनकी नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और अगर परीक्षा में आपको यह प्रश्न देखने को मिले तो आप आसानी से इसे करके आएं। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।